नमः मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल यस आरपी सदगुरु अकेडमी में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं हूं पीके सर। आज का टॉपिक है यूज ऑफ द इज एम आर और इज एम आर का पार्ट ए अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको दे चुका हूं और आपने उस पर बहुत ही ध्यान दिया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। उस कमेंट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट बी नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य देखते हैं। आज बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर तरीके से आपको इज एम आर का यूज नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इसको विधिवत ध्यान दीजिए और गारंटी के साथ कहता हूं एक बार में आपको आएगा। आइए, इस प्रकार के वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया को हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर शब्द के बाद नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ए एंड प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, सब्जेक्ट करता है इज एम आर, आपका सहायक क्रिया है, नॉट प्लस ए एंड पे एक बार विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि कॉन्सोनेंट होगा तो ए, वावल होगा तो एन। यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तब अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। जब अदर वर्ड आएगा तो ए आयन नहीं आएगा और जब ए आयन आएगा तो अदर वर्ड नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल? कोई लड़का बता दे। राम एक विद्यार्थी नहीं है। राम एक विद्यार्थी नहीं है। बहुत बढ़िया। राम देखो भगवान है और यहाँ पे अंजलि बता रहे हैं कि राम एक विद्यार्थी नहीं है। सच बात है, राम विद्यार्थी नहीं है। आइए पॉइंट करते हैं। राम सब्जेक्ट है। यस सर। तो राम हम यहाँ लगाएंगे RAM, राम। उसके बाद ए देखेंगे वाक्य हमारा एक वचन है कि बहुवचन। यदि एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और अगर आई होगा तो एन। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा वाक्य क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे इज। राम इज, और सहायक क्रिया के बाद गुरु हमने नॉट बताया है। राम इज नॉट, उसके बाद ए है तो यहाँ लगेगा ए। राम इज नॉट स्टूडेंट। STUDENT। अगला एग्जाम्पल बोलते बच्चा। आप बेईमान नहीं हो। मैं, चलो आते हैं पॉइंट पे। आप बेईमान नहीं हो। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, पहले सिंगुलर हो जाता तब फिर प्लूरल करते तो बेहतर होता और फिर लास्ट में एम लगाते। तो पहले इज वाला बोल दो, फिर आर वाला बोलना, फिर एम वाला बोल देना। तो चलो यहाँ एक वह से बोलो एग्जाम्पल। वो एक लड़का नहीं है। वह एक लड़का नहीं। बिल्कुल लड़का नहीं है। वह एक लड़का नहीं है। तो वह देखिए भैया, वह की 3 मीनिंग होती है। ही माने वह पुरुष, सी माने वह स्त्री और इट माने भी वह होता है। समझ गए? और दैट माने भी वह होता है। 4 मीनिंग होती है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे स्त्री की बात है तो क्या लगाएंगे हम? सी। लड़की सॉरी लड़का है ना तो ही लगेगा, कोई बात नहीं।
इतना तो चलता है। ही सहायक क्रिया, इज, उसके बाद नॉट नॉट, ए ही इज नॉट अ बॉय। कोई डाउट? नो डाउट। एग्जाम्पल लेते हैं एक, चलो बहुवचन वाला ले लेते हैं। आप बेईमान नहीं हो, ध्यान दीजिएगा आदर्श। आप देखो गुरु, यहाँ पे कर्ता आपका यू छिपा हुआ है। क्या है? यू। यू छिपा है तो यू पे ध्यान दीजिए। यू आपका गुरु बहुवचन है। यू अब सहायक क्रिया गुरु हमने बताया था आर। यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। बिल्कुल अंजलि, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। आप बेईमान नहीं हो। हमको कहोगे तो मैं आपको कह दूंगा, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बात को करन ध्यान दीजिए। तुम देखो सेंट थॉमस के विद्यार्थी हो और मैं चाहता हूं कि सेंट थॉमस के बच्चे बड़े टॉप हों। ओके, इसी बात को ध्यान रखना। आइए लाइन पे। वे लोग बहुवचन में आते हैं बेटा। यस सर। वे लोग निर्धन नहीं है। निर्धन नहीं है। और यहाँ पे आवाज सबसे ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है तो श्रेया मौर्य का ही, क्योंकि श्रेया और मौर्य लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं भाई। हम मौर्य जितने लोग हैं बड़े अच्छे हैं और मेहनत से पढ़ते भी हैं। इसलिए आइए पॉइंट पे। तो वे लोग निर्धन नहीं है। वे लोग प्लूरल है विकास। क्या है? प्लूरल। अब प्लूरल है तो क्या लगेगा? सहायक क्रिया आ। क्या लगेगा? आ। तो यहाँ हम लगाएंगे गुरु दे आर नॉट पुअर। देखिए, पुअर माने गरीब भी होता है और पुअर माने निर्धन भी होता है। यदि ऐसा वीडियो आपको देखना हो तो SRP सतगुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको सरल भाषा में इंग्लिश भेजने का कष्ट करें और बताने का कष्ट करें। हम रटाते नहीं हैं गुरु, हम सिखाते हैं। आइए। अगला एग्जाम्पल बोलिए बेटा। मोहन एक चोर नहीं है। बिल्कुल, मोहन चोर नहीं है। एक बात और गुरु, बड़ी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस बात का है कि सब जगह ये लगा है, वहां तक वाबेल वाला काम नहीं हुआ है। तो इसके बाद एग्जाम्पल वाबेल वाला होना चाहिए, क्योंकि कमेंट आ रहा है। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ भैया, धैर्य बनाओ, दे रहा हूँ। मोहन चोर नहीं है। तो मोहन देखो नाम है, मोहन इज नॉट थिफ। THIEF। अंजलि सही है? बिल्कुल सही है। आइए पॉइंट पे। तुम लोग कलाकार नहीं। तुम लोग बीमार नहीं। वह एक सेब नहीं है। तो यहाँ पे वह आया है गुरु, लेकिन हम लगाएंगे ही लगाएंगे, सी लगाएंगे कि दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। प्यारे लल्लाओं, बड़े बहादुर हो तुम लोग, बहुत तेज तर्राक हो। अनुभव हमारा कहता है कि आप लोग तेज हैं, क्योंकि गुरु यहाँ सेब है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है। लेकिन जब स्त्री और पुरुष की बात होती तो ही सी का बात होता, जहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही तो दैट होगा। बिल्कुल, दैट इज नॉट एन एप्पल। बहुत अच्छा आकांक्षा, APPLE। बढ़िया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भैया। मैं ईमानदार नहीं हूं। क्या? मैं ईमानदार नहीं हूँ। बिल्कुल, आप मैं ईमानदार नहीं हूं। तो मैं के लिए गुरु आई सहायक क्रिया एम लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ देखो पीके सर बताए हैं।
ठीक, पॉइंट पे। आई एम नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं। तुम सब अच्छे लड़के नहीं हो। देखो भैया, हम तुम लोगों को नहीं कह रहा हूं, आपको भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना। आइए, तुम सब अच्छे लड़के नहीं हो, तो तुम सब का क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। तो यहां हम लगाएंगे यू और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम सब में आ जाएगा, सब है तो यू में आ ही जाएगा। वहां पे आपको यू और लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब, वे शब्द, वे लोग, तुम लोग, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं भैया, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नो टेंशन। आइए, यू आर नॉट गुड बॉय। बॉय होगा, बॉय नहीं बॉय होगा, बिल्कुल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। बहुत छोटा सा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट था। जय हिंद, जय भारत।